हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवेज लर्निंग। आज हम एकेटीयू यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे एंड आपको नोट्स भी वहीं पे मिलेंगे। एंड हम अपने चैनल पे एकेटीयू के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, सो एक बार चेकआउट जरूर करें। बिना किसी ज्यादा फर्दर टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है पासवर्ड क्रैकिंग। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो पासवर्ड क्रैकिंग होता क्या है? पासवर्ड क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग और गेसिंग अ यूजर्स पासवर्ड। यानी कि अगर एथिकली हो तो रिकवर करना, और अगर अनएथिकली हो तो गैस करना। बाय अटैकिंग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, आइदर बाय ट्राइंग गैसेस अगेंस्ट अ लाइव सिस्टम ऑनलाइन, या तो ट्राई करना गैस करना इन अ लाइव सिस्टम ऑनलाइन मतलब तुरंत की तुरंत करना, और बाय एनालाइजिंग स्टोर्ड पासवर्ड डेटा ऑफलाइन, यानी कि एक शीट वगैरह बना के फिर करना, तो फिर ये ऑफलाइन क्रैकिंग हो जाएगा। ये दो तरह की होती है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इट इज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अकाउंट्स, एक्सेलरेट प्रिविलेजेस, मूव लिटरली इन अ नेटवर्क और रीयूज क्रेडेंशियल ऑन अ सिस्टम। ठीक है। सो अब बात करते हैं टेक्निक्स यूज्ड की, यानी कि पासवर्ड क्रैकिंग कैसे की जा सकती है, कैसे लोग करते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रूट फोर्स अटैक, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं ब्रूट फोर्स होता क्या है। ट्राई एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को ट्राई करते हैं अंटिल द पासवर्ड इज फाउंड, जब तक पासवर्ड ना मिले। यानी कि एक काफी बड़ी सी शीट सी होती है, जैसे कि गारंटेड बट स्लो, यानी कि इससे क्या होता है कि हो जाता है लेकिन काफी स्लो प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्सिटी विद लेंथ एंड कैरेक्टर, जैसे वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा पासवर्ड होगा उतना ज्यादा टाइम लगता है क्रैक होने में, तो वही बात है। ये क्या करता है कि एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करता है जो कि हो सकते हैं फॉर अ पासवर्ड। और इसमें क्या होता है कि काफी बड़ी सी एक शीट बना ली जाती है, जो कि जीबी एंड टेराबाइट्स का होता है। तो और उसके हेल्प से क्रैक किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्शनरी अटैक। सो डिक्शनरी अटैक में क्या होता है? ट्राई वर्ड्स फ्रॉम अ वर्ड लिस्ट। मतलब इसमें क्या होता है, एक वर्ड लिस्ट होती है जिसमें कॉमन पासवर्ड, लीक पासवर्ड होते हैं जो कि डार्क वेब पे लीक होते हैं या फिर कहीं भी लीक हुए हैं। वैसे कॉमन पासवर्ड जो होते हैं वो एक वर्ड लिस्ट में होते हैं। फास्टर देन ब्रूट फोर्स, फास्टर देन ब्रूट फोर्स फॉर अ ह्यूमन पासवर्ड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जितने भी लीक्ड पासवर्ड होते हैं, जैसे कि काफी सारे होते हैं ना, जैसे अमन 123, अरमान 123, इस तरह के जितने भी लीक पासवर्ड होते हैं वो एक हम एक फाइल में डाल लेते हैं जिसको हम वर्ड लिस्ट कहते हैं, और फिर उससे हम पासवर्ड क्रैक करने का ट्राई करते हैं। ये डिक्शनरी अटैक होता है। थर्ड इज हाइब्रिड अटैक, जिसमें डिक्शनरी प्लस वेरिएशंस दोनों आते हैं, जैसे कि नंबर आ गया या फिर ये इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस वगैरह ये। ठीक है। सो नेक्स्ट इज रेनबो टेबल। रेनबो टेबल क्या होता है? प्री कंप्यूटेड टेबल ऑफ हैश, प्लेन टेक्स्ट फॉर अ रैपिड लुकअप। सो इसमें क्या होता है कि एक टेबल बना ली जाती है हैशेस की, जो पासवर्ड को हैश में स्टोर कर लिया जाता है एक टेबल में, और फिर उसके हेल्प से हम पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट अनसॉल्टेड हैशेस। नेक्स्ट इज पासवर्ड स्प्रिंग। ट्राई अ स्मॉल सेट ऑफ कॉमन पासवर्ड अक्रॉस मैनी अकाउंट्स टू अवॉइड लॉकआउट्स, यानी कि सिमिलर सा पासवर्ड आपके मल्टीपल अकाउंट्स में ट्राई किया जाता है टू अवॉइड लॉकआउट्स। नेक्स्ट इज क्रेडेंशियल स्टफिंग। अब क्रेडेंशियल स्टफिंग क्या होता है? यूज लीक्ड यूजर नेम पासवर्ड पेयर्स फ्रॉम वन ब्रीच टू ट्राई ऑन अदर सर्विसेज, यानी कि अगर आपका कोई एक यूजर नेम पासवर्ड का पेयर लीक हो जाए तो वो आपके जो अदर अकाउंट्स होते हैं वहां पर भी ट्राई किया जाता है हैकर्स के द्वारा, ताकि ये शायद पॉसिबिलिटी हो कि आपका कोई और अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाए सेम पासवर्ड से, यानी कि आपने मल्टीपल अकाउंट्स में सेम पासवर्ड रखा हो, तो इसीलिए क्रेडेंशियल स्टफिंग यूज होती है। नेक्स्ट इज ऑफलाइन क्रैकिंग। अटैकर्स ऑब्टेन हैश्ड पासवर्ड फ्रॉम अ डीपी डंप एंड परफॉर्म्स हाई स्पीड क्रैकिंग लोकली यूजिंग जीपीयू, यानी कि क्या होता है कि काफी सारे हैश्ड पासवर्ड फ्रॉम अ डीबी डंप, यानी कि डेटाबेस में डेटाबेस से किसी डंप से हैश्ड पासवर्ड निकाल लिए जाते हैं, एंड फिर उससे जीपीयूज जो होते हैं ना हमारे लैपटॉप में और कंप्यूटर्स में, जीपीयू की हेल्प से हाई स्पीड क्रैकिंग की जाती है। इसे कहते हैं हम ऑफलाइन क्रैकिंग। नेक्स्ट इज ऑनलाइन क्रैकिंग। रिपीटेड लॉगिंग अटेम्प्ट्स अगेंस्ट द लाइव सर्वर, स्लोअर, लिमिटेड बाय रेट लिमिट्स, अकाउंट लॉकआउट्स। अब होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम लाइव सर्विस को
रिपीटेड लॉगिंग अटेम्प्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके इंस्टाग्राम पे बार बार लॉगिन अटेम्प्ट दे रहा है, बार बार रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा है, तो ये एग्जांपल हो गया ऑनलाइन क्रैकिंग का। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्रैकिंग डिफिकल्टी, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि पासवर्ड क्रैकिंग को डिफिकल्ट बना देते हैं, या इन दी अदर वर्ड्स मैं बोलूं तो आपको किस तरह का पासवर्ड रखना चाहिए जिससे आपका पासवर्ड क्रैक होने से बच सके। तो फर्स्ट इज पासवर्ड लेंथ एंड एंट्रोपी, यानी कि पासवर्ड को की जो लेंथ है वो छोटी मत रखो। वो कहते हैं ना 8 से 12 कैरेक्टर्स का या ज्यादा का होना चाहिए, 12 कैरेक्टर से ऊपर का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, ऐसा नहीं है कि आप 12 कैरेक्टर्स रख रहे हो, अपना नाम रख दिया, आगे 1 2 3 4 लगा दिया, नहीं, रैंडम होना चाहिए। मतलब कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल FGHT $345 अंडरस्कोर, मतलब इस तरह से कुछ भी रैंडम पासवर्ड जो कि गैसेबल ही ना हो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज अ स्पेशल कैरेक्टर, मिक्स्ड केस एंड नॉन डिक्शनरी वर्ड। जैसा कि मैंने ही बताया था, यूज अ स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं आपके अंडरस्कोर हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, हैश हो गया, @, हो गया, इस तरह के ये होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज मिक्स्ड केस, यानी कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का मिक्स, यानी कि स्मॉल जैसे ए हो गया, उसके बाद आपने कैपिटल R रख दिया, फिर स्मॉल t रख दिया, इस तरह से। एंड नॉन डिक्शनरी वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि नॉर्मली इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में नहीं आते हों, मतलब जिब्रिश वर्ड एकदम जो होते हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट इज पासवर्ड स्टोरेज यूजेस सॉर्टेड हैशेस एंड स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन, यानी कि इन दोनों को भी यूज करना चाहिए। एग्जांपल Bcrypt एंड Aragon 2, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट लिमिटिंग एंड अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी ऑन ऑनलाइन सिस्टम, यानी कि जैसे कि जनरली जब हम एप्पल में लॉगिन करते हैं तो एक जब आप मल्टीपल टाइम रॉन्ग पासवर्ड बता देते हो तो फिर वो कहता है कि मतलब अगर आपने और रॉन्ग पासवर्ड डाला तो फिर आपका अकाउंट है वो लॉकआउट हो जाएगा, या फिर मल्टीपल इतने ही पासवर्ड होते हैं जो कि आप पासवर्ड अटेम्प्ट्स इतने ही होते हैं जितनी बार आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डिफेंस मिटिगेशन, यानी कि अपने पासवर्ड को आप कैसे बचा सकते हैं क्रैक होने से। सो वही इन्फोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज, यानी कि जो पासवर्ड की जो लेंथ है वो 12 के बराबर या 12 से बड़ी होनी चाहिए, पासफ्रेजेस को यूज करो, ठीक है। सेकंड इज यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सो पासवर्ड अलोन इज इनसफिशिएंट, यानी क्या होता है कभी कभी कि आपसे आपके पास क्या होता है कि आजकल सारे अकाउंट्स में ही मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नाम से एक ऑप्शन आता है। उससे क्या होता है कि आप अपना आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, या फिर आपको अपना एक ऑथेंटिकेटर यूज करना पड़ेगा, तो उसकी तरफ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोर पासवर्ड विद यूनिक सॉल्ट्स एंड स्लो मेमोरी हैशिंग, Bcrypt, Scrypt एंड Aragon 2, यानी कि इनको यूज कीजिए। फोर्थ इज इंप्लीमेंट रेट लिमिटिंग अकाउंट्स लॉकआउट कैप्चा टू स्लो ऑनलाइन अटैक, यानी कि वही कि जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लॉगिन है उसको एनेबल कीजिए कि जैसे 3 या 4 अटेम्प्ट्स ही डाल सकते हो आप एक बार, ठीक है। एंड कैप्चास यूज कीजिए टू स्लो ऑनलाइन अटैक, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे।